अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है नामदेव माली। ठीक है, इसके मुसन्निफ हैं मौलवी अब्दुल हक। आप पेज नंबर 79 ओपन करें। यहाँ पे आज की डेट और डे मेंशन करें 1872 टू 1961। ठीक है, इनकी ज़िंदगी का दौरानिया है। मौलवी अब्दुल हक ज़िला मेरठ यूपी के गांव हापुड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम फ़िरोज़पुर में हासिल की और मज़ीद तालीम के लिए एम ए ओ कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया। यहाँ वो प्रोफेसर ऑरलैंड और मौलाना शिबली के शागिर्द और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हम जमात रहे। 1894 में BA की करके हैदराबाद दक्खन चले गए। चंद साल तक मदरसा आसफिया के सदर मदरस के फ़राइज़ अंजाम दिया। फिर महकमा तालीम में मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया। औरंगाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। बाद अज़ा जामिया उस्मानिया में सदर शोबे उर्दू रहे। सन 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1936 में मुलाजम से सुबकदोश होकर उर्दू ज़बान और अदब को तरक्की देने में हमतन मसरूफ़ हो गए। 1949 में पाकिस्तान आ गए। 1961 तक अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के सदर भी रहे। उनकी खिदमात ज़बान और अदब उर्दू के एहतराम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियाँ भी अता की। मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया महक़िक़ व निकात भी थे, माहिर लुग़त नगार भी थे और उम्दा इंशा पर्दास भी थे। ठीक है, उन्होंने उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की और तरवीज के लिए पूरी उम्र जाफ़शानी से काम किया। उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी, दफ्तरी और ज़रिया तालीम की ज़बान बनाने के लिए वो उम्र भर कोशा रहे। वो उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते थे, मगर उनकी ज़िंदगी में तो ये मुमकिन ना हुआ। ताहम कराची में उर्दू कॉलेज ज़रूर कायम हो गया। फ़िलहकीकत वो उर्दू के बहुत बड़े मोहसिन हैं। उनकी नाकाबिल फरामोश खिदमात के पेश नज़र उन्हें बाबा उर्दू का लक़ब भी दिया गया। ठीक है, उनका जो असलूब की वो जो सादा साफ़ और दिलकश है। उन्होंने लुग़त तैयार किया, लेकिन उनका सबसे खूबसूरत काम उनकी खाके हैं, जिनमें ऐसी खूबियाँ हैं कि हर पढ़ने वाला मुतासिर होता है। उनकी तसनीफ़ में मरहूम दिल्ली कॉलेज, सर सैयद अहमद ख़ान, हालात व अफ़कार, उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सोफ़ियाए कराम का काम, अफ़कार हाली, मुक़द्दमात अब्दुल हक, खुतबात अब्दुल हक और चंद हम असर शामिल हैं। ठीक है, आइए अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक जो है एक मुसन्निफ़ एक माली की खूबियाँ बयान की हैं। ठीक है, कि मौलवी अब्दुल हक उनमें क्या खूबियाँ थी कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी और ख़ामियाँ होती हैं। ठीक है, वो एक जो मौलवी अब्दुल हक है, अब उनकी क्या खूबियाँ थी ये हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें हमें पता चलेगा कि ठीक है वो कैसे अखलाक के मालिक थे और वो क्या उनकी आदत कैसी थी। तो वो एक नीच ज़ात से ताल्लुक़ रखता था, मगर सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी की मेरास नहीं। ये खूबियाँ नीची ज़ात वालों में भी ऐसी ही हो सकती हैं जैसे कि ऊंची ज़ात वालों में। ठीक है, वो बहुत कारगुजार और मेहनती था। अगर कोई इसको उसकी कारगुजारी पर किसी का इनाम देना चाहता तो वो इस इनाम को लेने से भी इनकार कर देता था। ठीक है, कि वो किसी से अपने काम के एवज़ इनाम नहीं लेता था, उससे अपने काम से इश्क था। हर काम करते करते वो भी इस दुनिया से कूच कर गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज चैप्टर को से रीडिंग करेंगे। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया। नामदेव मकबरा, राबिया दुरानी, औरंगाबाद। ठीक है, दक्कन। ये मुगलिया दौर का एक तारीखी मकबरा है जो कई इमारतों और हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके एक हिस्से में मौलवी अब्दुल हक ने अपना दफ्तर बना रखा था। मोनीज साथ से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सच्चा और खरा इंसान था। नामदेव को अपने काम से इश्क था। वो पेड़ पौधों को इस तरह हिफाजत करता था जिस तरह कोई माँ अपने बच्चों की करती है। वो इन पौधों को सरसब्ज़ और शादाब देखकर बहुत खुश होता। अगर कभी किसी दरख्त को कीड़ा लग जाता तो वो एक माहिर डॉक्टर की तरह उसकी देखभाल करता। वो इस वक्त तक चैन से ना बैठता जब तक वो दरख्त या पौधा तंदुरुस्त ना हो जाता। ठीक है, बागों में रहते हुए उससे जड़ी बूटियों की पहचान भी हो गई थी। बच्चों के इलाज में उसे महारत हासिल थी। लोग दूर दूर से उसके पास अपने बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने ही बाग में जड़ी बूटियाँ लाकर उन बच्चों का बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से इलाज करता था। ठीक है, और वो बिल्कुल उन बच्चों का इलाज जो था वो मुफ्त करता था। वो ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहता और अपने बाग को भी साफ़ सुथरा रखता था। उसने अपने पूरे चमन को एक आईने की मानत रखा हुआ था। ठीक है, वो काहिल और चोर ना था, ना वो दूसरे मालियों की तरह अपने मालिक से डांट डपट खाता था। वो हर चीज़ से बेनियाज होकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाग की हिफाजत का काम करता था। उसके एवज़ ना तो उसे किसी सिक्की सिले की तमन्ना थी और ना ही सताइश की। ठीक है, उसे कभी भी परवाह नहीं थी कि उसके काम की वजह से कोई नाम दिया जाता या कोई सिला दिया जाता।
एक साल बारिश बहुत कम थी, कुओं में पानी बहुत ही कम हो गया। दूसरे लोगों के बागों में एक आफत टूट पड़ी, मगर नांदियों का बाग फिर भी हरा था, क्योंकि वह दूर दूर से एक घड़ा का पानी का अपने सर पर उठाकर लाता और अपने पौधों को सींचता। ठीक है। जब कभी कोई इसकी इसकी बेमिसल कारगुजारी पर किसी किस्म का नाम देना चाहता तो वो नाम लेने से इनकार कर देता और कहता कि मैं अपने बाल बच्चों को क्या कोई अपने बाल बच्चों को पोसने का भी कोई नाम लेता है? तो वो ये कहता है कि मैं अपने बच्चों को पालने का इनाम क्यों लूँ। नामदेव जो था वो काम करने की धुन थी, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट खिली रहती थी। वो हर किसी से झुककर मिलता और एक गरीब आदमी था, उसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो अपने गरीब भाइयों की दिल खोलकर मदद करता था। ठीक है। वो हर मौसम में बराबर काम करता रहता था। उसे कभी ये ख्याल नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ या ये कि मेरा काम दूसरे से बेहतर है। उसे अपने काम पर फ़ख्र ज़रूर था, मगर इस पर गरूर नाम को भी नहीं था। वो सबको अच्छा समझता था और सबसे मोहब्बत करता। वो गरीबों की मदद भी करता और हर वक्त काम में लगा रहता था। आदमियों, जानवरों और पौधों की खिदमत करता, लेकिन उसे ये कभी एहसास ना हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। नेकी उसी वक्त नेकी रहती है जब तक आदमी को ये मालूम ना हो कि वो नेक काम कर रहा है। नेकी समझना शुरू कर दिया, नेकी नहीं रहती। अगर नेकी को नेकी समझना हम शुरू कर दें तो वो फिर नेकी नहीं रहती थी। ठीक है। फिर एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरश हुई। सब बाली भाग भाग कर छुप गए थे। नामदेव को खबर ही ना हुई थी कि क्या वजह से, क्या पता था कि मौत उसके सर पर खेल रही है। मक्खियों का गजबनाक हमला हुआ। वो गरीब अपने काम में लगा रहा। मक्खियों ने उसे इतना काटा कि वो बेबस हो गया और आखिरकार इसी हालत में उसकी मौत वाक़या हो गई। ठीक है। और हर शख्स कुदरत में कोई ना कोई सलाहियत रखी होती है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुँचने में सारी नेकी और बढ़ाई है। दर्जा कमाल तक ना कभी कोई पहुँचा है और ना ही कोई पहुँच सकता है। वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ही इंसान बनता है, ये समझो कुंदन हो जाता है। ठीक है। हिसाब के दिन जब अमाल की जांच पड़ताल होगी तो खुदा ये पूछेगा कि मैंने जिस इस्तात तुझ में वदीयत की थी उससे कमाल तक पहुँचाने और उससे काम लेने में तूने क्या किया और हर के अल्लाह को इसमें क्या फैसला पहुँचाया। ठीक है। कि और अगर नेकी और बढ़ाई का ये मयार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी था तो ज़ात का ढेर पर अच्छे शरीफों से ज़्यादा शरीफ था। ठीक है। ये सबक ले गया है चंद हम असर से। अब इस चैप्टर की आपने रीडिंग करनी है और इसको आप मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करें और साथ में नहीं लिखें।